चैप्टर 1 फोर्स को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने मूवमेंट ऑफ फोर्स को कई एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझा था। आगे अब देखते हैं हम कपल क्या होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है। इसको भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो अगर हमारी बॉडी कहीं पे भी पाइवोटेड है और उसमें रोटेशन मोशन तब होता है अगर मान लीजिए कि मूवमेंट ऑफ फोर्स, सिंगल फोर्स कभी भी रोटेशन नहीं कर सकता। रोटेशन के लिए हमको क्या चाहिए, पेयर ऑफ फोर्स चाहिए। पेयर ऑफ फोर्स हो तभी बॉडी पाइवोटेड पॉइंट के चारों तरफ रोटेट कर सकती है। लेकिन ये जो पेयर ऑफ फोर्स है इक्वल अमाउंट का फोर्स होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट होना चाहिए। इसे ही हम बोलते हैं कपल। अब इस कपल का एग्जांपल हमने किस में देखा है, हमने कार के रिंच में देखा है। हमने टैप, जो हम डेली अपना टैप यूज करते हैं, वाटर टैप, उस पर ये वर्क करता है। बॉटल के ढक्कन को हम ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं तो उसमें वर्क करता है। तो समझते हैं ये कपल किस तरीके से वर्क करता है। तो कपल है क्या, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज कपल। सो टू इक्वल and opposite, two equal and opposite parallel forces not acting along the same line form a couple। अब कपल क्यों जरूरी है, कपल ऑलवेज नीडेड टू प्रोड्यूस अ रोटेशन। कपल नीडेड टू फॉर्म रोटेशन। बॉडी में रोटेशन के लिए क्या जरूरी है, कपल जरूरी है। अब ये कपल है क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डोर के बारे में बात करते हैं, तो ये हो गया हमारा डोर। मान लीजिए ये डोर है और ये कहाँ लगा, ये हिंज से लगे हुए हैं। अब ये हो गया इसका हैंडल, मान लीजिए कि ये हो गया इसका हैंडल। तो हैंडल से हम पुल और पुश करके इसको क्या करते हैं, क्लोज और ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरफ को मूव कर रहे हैं। हम ओपन करने के लिए मान लो इस तरफ को मूव कर रहे हैं, तो हिंज का जो फोर्स है वो किधर लगेगा, हिंज का फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा। हिंज का फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा। और क्या होगा, इसमें रोटेशन पॉसिबल होगा। इसी तरीके से ये कपल वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, और भी कई एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड अपन लेते हैं, ये है कार का रिंच। इसमें रिंच के थ्रू हम क्या करते हैं, इन नटों को खोलने का काम करते हैं। क्या करते हैं, हम इन नट को खोलते हैं। तो नट को खोलने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम फोर्स इसको ऊपर से नीचे की तरफ दे रहे हैं और इस वाले हैंडल को हम इस तरफ से फोर्स दे रहे हैं, दैट मीन्स फोर्स देखिए, एक क्या हो रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, एक क्या लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। और डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स के कारण क्या होगा, इसमें रोटेशन होगा, उसी फोर्स के डायरेक्शन में रोटेशन होगा और यहाँ पे ये पॉसिबल होगा। और इस तरीके से हम फोर्स के डायरेक्शन के थ्रू नट को क्लोज भी करते हैं और नट को ओपन भी करते हैं। फोर्स के डायरेक्शन को बदल देंगे तो रोटेशन का मूवमेंट हमारा बदल जाएगा। जैसे अभी इस तरफ से फोर्स है और इस तरफ से फोर्स है, तो हम वर्क कैसे कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। सपोज अगर हम इधर से फोर्स दें और एक इधर से फोर्स दें, तो इधर और इधर से फोर्स करने पे हमारा ये मूवमेंट किधर हो जाएगा, हमारा ये मूवमेंट क्लॉकवाइज हो जाएगा, इस तरीके का। तो इस तरीके से कपल वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम टैप पे। तो टर्निंग अ वाटर टैप, वाटर टैप को हम हमेशा जब ओपन और क्लोज करते हैं तो वहां पे कपल किस तरीके से वर्क करता है इसको समझते हैं। तो ये वाला हमने क्या करेंगे, इस अंगूठे से हम फोर्स लगाएंगे, ये इस तरफ को लगेगा और इस तरफ से फोर्स लगेगा, हमारा इधर की तरफ फोर्स लगेगा। सो ड्यू टू द अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, हमारा जो टैब है ये किधर मूव करेगा, इधर, और ये इधर से इधर मूव करेगा। तो ये क्या मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अब अपन बात करते हैं, अगर हम बॉटल को क्या कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, ये बॉटल के ढक्कन को बंद कर रहे हैं,
तो बंद करने के केस में क्या होता है, यहाँ पे अंगूठे की तरफ पे देखिए एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स हमारा ये इस तरफ को लग रहा है, और इस तरफ में क्या हो रहा है हमारा, ये फोर्स इस तरफ को लग रहा है। अब इस तरफ को लगने के कारण ये इस फोर्स के डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा ये इधर की तरफ वर्क करेगा और ये इधर की तरफ वर्क करेगा, और हमारा इस तरीके से रोटेशन पॉसिबल है। अब हमने क्या किया है, की को यूज करते हैं जब हम लॉक पे, तो की को मूव करते हैं। तो की को मूव करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम की पे फोर्स कैसे लगा रहे हैं, ये इस तरफ को, ये इधर की तरफ हम ये क्या दे रहे हैं, ये एक फोर्स दे रहे हैं, और इस तरफ को भी हम ये इधर फोर्स दे रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, हमारा फोर्स दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे है। एक कहाँ अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड लग रहा है। सो ड्यू टू द अपोजिट साइड ऑफ फोर्स, इसमें क्या होगा, इस तरीके से रोटेशन प्रोड्यूस होगा। इसी तरीके से हम यूज करते हैं और कार की स्टेयरिंग। कार की स्टेयरिंग में अब देखिए कि फोर्स किधर लग रहा है, जैसे इस हैंड से हम फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ को, और ये हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, मीन्स इधर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। तो ये हमारा फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, और ये हमारा फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, इस तरीके से। तो इक्वल अपोजिट फोर्स है, अपवर्ड लग रहा है और ये डाउनवर्ड लग रहा है। सो ड्यू टू द अपोजिट साइड ऑफ फोर्स, इसमें इस तरीके से रोटेशन पॉसिबल है। तो ये होता है कपल। कपल क्या है, जब अपोजिट फोर्स लगे बट अमाउंट उसका इक्वल हो और डायरेक्शन उसका अपोजिट हो, तो वो क्या प्रोड्यूस होता है, कपल प्रोड्यूस करता है। और कपल इज ऑलवेज नीडेड टू प्रोड्यूस अ रोटेशन। जब तक कपल प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक किसी भी बॉडी में रोटेशन नहीं हो सकता। अब आगे बात करते हैं अपन मूवमेंट ऑफ कपल की। हमने उधर क्या देखा था, मूवमेंट ऑफ फोर्स मीन्स वन साइड का। इधर अब हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ कपल मीन्स टोटल मूवमेंट ऑफ कपल अपन किस तरीके से करते हैं, ये देखते हैं अपन। मूवमेंट ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ कपल इसको समझते हैं एक बार से। मान लीजिए कि ए और बी हमने क्या ले ली, एक बार ले लिया, और ये कहाँ है, ये मिडिल पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे ओ। इस ओ पॉइंट पे ये पाइवोटेड है, इस ओ पॉइंट पे ये पाइवोटेड है, और हम क्या कर रहे हैं, अब इसे फोर्स दे रहे हैं। मान लो इसे फोर्स दिया इधर की तरफ, ये हो गया ए और बी। अब हम इसे फोर्स देते हैं इस तरफ को, और इधर फोर्स लगता है अपवर्ड को, इधर लगता है डाउनवर्ड को। ये फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ए और बी की, इसको हमने दिया डी। तो अब यहाँ पे समझते हैं, देखते हैं मूवमेंट ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ फोर्स एफ एट इंड ए, इंड ई पे मूवमेंट ऑफ फोर्स, ए पे क्या होगा, ये एफ इंटू ओ ए, मीन्स फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एफ क्या है, ये फोर्स लग रहा है, इधर भी ये फोर्स लग रहा है, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी क्या हो गई, ओ से ए की डिस्टेंस, ये लिख दिया। अब अपन बात करते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स एफ एन एट एंड पॉइंट बी। तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, एफ इंटू क्या लगेगा, ओ से बी तक का डिस्टेंस, ओ बी। अब आगे देखते हैं ओ बी किया। इसके बाद अब अपन सोच देते हैं टोटल कपल। टोटल कपल में क्या करना पड़ेगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे। टोटल कपल, टोटल मूवमेंट ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ कपल क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे, मीन्स एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी। ये हो गया, हमने एफ को बाहर कर लिया, और ये क्या किया, ओ ए प्लस ओ बी दिया। ये तो ओ ए ओ बी किसके इक्वल है, ओ बी, ओ ए ओ बी को मिला करके क्या बन जाएगा, ए से बी तक का डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, एफ इंटू ए बी, और ए बी को एफ इंटू ए बी, ए बी, और ए बी किसके बराबर है, ए बी इंटू डी, ए बी इंटू डी।
तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला रेडी। किस चीज़ का फॉर्मूला है? ये टोटल मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू एफ इंटू डी। अब यहाँ पे इस कंडीशन पे देखना है हमें कि ये किस तरफ होता है। जैसे मान लो कि ये नीचे की तरफ फोर्स दे रहा है, नीचे की तरफ फोर्स दे रहा है मीन्स ये किधर की तरफ होगा? ये होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और ये फोर्स हम ऊपर की तरफ दे रहे हैं तो मीन्स इसमें किधर की तरफ मूवमेंट होगा? इधर। दैट मीन्स इसमें भी क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ओ भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब अपन बात करते हैं टोटल हमारा क्या आएगा? एफ इंटू डी मीन्स उस वो रोटेशन किस तरफ होगा? ये जो बार है ये कैसे मूव करेगी? ये ऐसे ही मूव करेगी। तो ऐसे मूव करेगी दैट मीन्स क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमें क्या लिखना है? मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स वर्ड में हम इसकी क्या देंगे? फॉर्मूला मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू आइदर फोर्स into perpendicular distance between the two forces, between the two forces। तो ये हो गया इसकी डेफिनेशन, इसका हो गया फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले के वर्ड पे क्या लिखेंगे? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर बिटवीन द टू फोर्सेस, टू फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमने देखा कंप्लीट कपल के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं इसमें इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। क्या है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी? इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम पे क्या है? अगर कोई भी चीज मूव कर रही है तो वो मूव ही करेगी, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट ही करेगी। सो इक्विलिब्रियम बॉडी हम क्या बोल सकते हैं? व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी produces no change in its state of rest or in a linear or rotational motion, the body is said to be a state of equilibrium। तो अगर हमारी बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। दैट मीन्स अगर वो मूवमेंट की कंडीशन पे है तो वो मूवमेंट ही कर रही है, अगर वो रेस्ट की कंडीशन पे है तो वो रेस्ट ही कर रही है। दैट मीन्स द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स इज जीरो। जितने भी रिजल्टेंट फोर्स होंगे ये क्या होगा? ऑल द फोर्सेस इज जीरो। तब वो क्या होगी? वो क्या होगी? इक्विलिब्रियम पे होगी। दूसरा पॉइंट है ऑल द एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट द फिक्स पॉइंट इज जीरो। ये भी हम बोल सकते हैं कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसका एल्जेब्रिक सम एट द पॉइंट ऑफ द फोर्स, मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्स, द फिक्स्ड पॉइंट इज जीरो। तो ये भी है, तभी वो किस पे होगी? इक्विलिब्रियम पे होगी। अब आगे समझते हैं काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? तो पहला अपन लिखते हैं काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम when a body remain in a state or rest under the influence of the several forces, the body is state static equilibrium। बॉडी क्या है? स्टैटिक। कोई बॉडी अगर क्या है किस कंडीशन पे रखी हुई है? मान लो कि वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे, दैट मीन्स वो मूव नहीं कर रही है, रेस्ट पे है। तो उस पे लगने वाले सारे फोर्स, नेट फोर्स क्या होता है? जीरो हो जाता है। नेट फोर्स जीरो, इसीलिए वो क्या है? वो स्टैटिक कंडीशन पे है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि हमने ये ब्लॉक ले लिया, मान लीजिए ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक किसके ऊपर रखा है? ये ब्लॉक रखा हुआ है
इस सरफेस के ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं फोर्स। मान लो कि जितने अमाउंट का 5 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स इस तरफ के लग रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स तो लग रहे हैं बट कैसे लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे। इस बॉडी इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, किस पे है ये बॉडी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे है। ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर मान लो कि टेबल के ऊपर हमारी क्या रखी हुई है, बुक रखी हुई है। टेबल के ऊपर मान लो ये टेबल है और इसके ऊपर क्या है, एक बुक रखी हुई है। ये टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, तो ये बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है लेकिन ये मूवमेंट नहीं कर रही है, क्या है, तो ये बुक का वेट जितना वर्टिकली ये बुक इस टेबल के ऊपर लगा रही है, जितना वेट ये बुक टेबल के ऊपर लगा रही है उतना ही टेबल की सरफेस इस बुक पे लगा रही है, और रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसीलिए इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ये स्टैटिक कंडीशन पे है। इसी तरीके से बात करते हैं एक बीम बैलेंस की। जैसे मान लीजिए कि ये बीम बैलेंस है, यहाँ पे ये पाइवोटेड है, इस तरफ को क्या हो रहा है, इधर वेट लगा हुआ है और इधर वेट लगा हुआ है, तो अब क्या है यहाँ पे, इस तरफ का और इस तरफ का दोनों तरफ का वेट क्या हो गया, इक्वल। तो ये क्या है, स्टैटिक कंडीशन में मीन्स दोनों तरफ का वेट है इक्वल, और यहाँ पे ये किसी भी तरफ को मूव नहीं कर पा रही है, ना तो क्लॉकवाइज और ना ही एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ का फोर्स इसका यहाँ पे आकर के क्या हो गया, जीरो हो गया, इसीलिए इस तरीके से स्टैटिक कंडीशन पे है। अब अपन आगे बात करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, अब यहाँ पे अगर बॉडी कोई मोशन पे है, सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस द बॉडी इज सेड टू बी अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। बॉडी क्या है, स्टेट ऑफ मोशन पे है। मान लो कि चाहे तो ट्रांसलेशनल चाहे तो रोटेशनल। ट्रांसलेशनल मीन्स सीधा सीधा मूव करना, रोटेशनल मीन्स पाइवोटेड बॉडी इस तरीके से। तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल किसी भी तरीके से बॉडी क्या है, मोशन पे है, तो मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि मोशन पे जितने सेवरल फोर्सेस लग रहे हैं उसका क्या होगा, इट्स सारे का जो नेट फोर्स है वो जीरो होगा। दैट मीन्स बॉडी हमारी किस पे है, डायनामिक इक्विलिब्रियम पे है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें कि रेन की ड्रॉप है, पहला अपन ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है और उस पर लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या करेगी, नीचे की तरफ मूव करती है। जब ये नीचे की तरफ मूव करती है तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मान लो ये ड्रॉप है, नीचे की तरफ मूव कर रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो इन मूवमेंट पोजीशन पे इस पे लगता है बायोन फोर्स, बायोन फोर्स। और दूसरा फोर्स क्या है, एयर पे, जिस एयर पे अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है दैट मीन्स वो एयर से पास होते आ रही है, तो एयर और इस ड्रॉप के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों फोर्स मतलब ये सारे फोर्स हैं, ये क्या हो जाएगा, इज जीरो। नेट फोर्स ऑफ द ड्रॉप, तो ड्रॉप के ऊपर इन सबका नेट फोर्स क्या लगेगा, नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। और इसीलिए क्या है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये ड्रॉप्स ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती हैं और नीचे आकर के अर्थ पे स्ट्राइक करती हैं। अब अपन एक और बात देख लेते हैं कि मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक स्टोन लिया, ये हमने स्टोन लिया और इसको क्या किया, इस पाथ पे राउंड राउंड मूव करा रहे हैं। अब हमने क्या किया, इस पाथ पे इसको स्टोन से मूव करा रहे हैं, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे कब आएगा,
जब इस पे क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी मूवमेंट के लिए क्या यूजफुल है हमारे लिए, क्या जरूरी है, इस पे लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये सेंट्रीपिटल प्रोड्यूस होता है इस थ्रेड के बीच में लगने वाले फोर्स, जो कि हम बोलते हैं टेंशन के कारण, टेंशन के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होता है। सो ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्टोन है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम पे होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम पे होगा। तो अब अपन देख लेते हैं कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, पहली चीज, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो, द रिजल्टेंट of all the forces acting on the body should be zero। कई बार अपन अभी यहाँ पे बात कर चुके हैं इस बारे में। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो, उस बॉडी के ऊपर चारों तरफ से जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब का रिजल्ट क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट ऑफ द ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो, तभी हमारी की बॉडी किस पे होगी, इक्विलिब्रियम पे है। सेकेंड है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी जीरो। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक सम भी क्या होना चाहिए, algebraic sum of movement of all the forces acting on body about the point of rotation, about the point of rotation, about the point of rotation should be zero, should be zero। तो ये हो गई कंडीशन किसकी, इक्विलिब्रियम की। आगे के वीडियो में देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।